जब राम अपनी सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे तब सामने अथाह जलराशि लहरा रही थी। लहरें मानो चुनौती दे रही थीं। वानर सेना उत्साहित थी पर चिंतित भी, क्योंकि लंका तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं था। राम जी शांत खड़े समुद्र को निहार रहे थे। उनकी आंखों में धैर्य था, पर भीतर एक दृढ़ संकल्प भी था। सीता माता को बचाना उनका लक्ष्य था और उसके लिए हर बाधा को पार करना आवश्यक था। लक्ष्मण जी उनके पास खड़े थे। वे बोले, भैया, अब क्या करेंगे? राम ने धीरे से कहा, धैर्य रखो। समुद्र भी एक देवता है, पहले विनम्रता से प्रार्थना करेंगे। राम जी ने 3 दिन तक उपवास किया। उन्होंने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की। दिन बीतते गए, लहरें आती रहीं, पर कोई उत्तर नहीं मिला। वानर सेना में बेचैनी बढ़ने लगी। कुछ सैनिक आपस में चर्चा करने लगे, क्या हम यहीं रुक जाएंगे? क्या लंका तक पहुंचना असंभव है? पर हनुमान जी सबको धैर्य रखने को कहते रहे। 3 दिन बाद भी जब समुद्र शांत रहा तब राम जी का धैर्य टूटने लगा। उनके भीतर का क्षत्रिय जाग उठा। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है। अत्यधिक विनम्रता भी कभी कभी व्यर्थ होती है। राम जी ने अपना धनुष उठाया। उनकी आंखों में तेज चमकने लगा। उन्होंने एक अग्निबाण संधान किया। पूरा वातावरण गंभीर हो गया। वानर सेना स्तब्ध रह गई। धरती कांपने लगी। आकाश में बादल गरजने लगे। लहरें ऊंची उठने लगीं। समुद्र जैसे भयभीत हो गया। सबको लगा कुछ बड़ा होने वाला है। राम जी ने बाण को छोड़ा। वह बाण अग्नि की तरह चमका, सीधे समुद्र की ओर बढ़ा। उसकी ऊर्जा अपार थी, जैसे प्रकृति भी कांप उठी हो। तभी समुद्र देव प्रकट हुए। वे फोल्डेड हैंड्स के साथ सामने आए। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं आपकी शक्ति को परख रहा था। अब मैं आपकी सहायता करूंगा। राम जी शांत हो गए। उन्होंने धनुष नीचे कर लिया। समुद्र देव ने मार्ग बताया। उन्होंने कहा, नल और नील से पुल बनवाइए। मैं उस पुल को स्थिर रखूंगा। वानर सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। सब उत्साहित हो उठे। हनुमान जी ने जयकारा लगाया, जय श्री राम। पूरा तट गूंज उठा। नल और नील आगे आए। उन्होंने कार्य संभाला। वानर सैनिक पत्थर लाने लगे। पेड़ काटे गए, पर्वत तक उठाकर लाए गए। हर पत्थर पर राम लिखा जाता और वह पानी में तैरने लगता। यह दृश्य अद्भुत था। सबके मन में भक्ति और विश्वास था। काम तेजी से आगे बढ़ा। दिन रात मेहनत हुई। कोई थका नहीं। सबके मन में एक ही लक्ष्य था, सीता माता की रक्षा और रावण का अंत। धीरे धीरे पुल बनता गया। समुद्र शांत था। लहरें भी सहयोग कर रही थीं, जैसे प्रकृति स्वयं राम की सहायता कर रही हो। आखिरकार पुल तैयार हो गया। वानर सेना खुशी से झूम उठी। सबने राम जी की जयकार की। राम जी ने समुद्र को प्रणाम किया और सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। अब लंका दूर नहीं थी। सेना अनुशासन में आगे बढ़ी। हर कदम पर उत्साह था। हनुमान जी सबसे आगे थे। लक्ष्मण जी राम के साथ थे और विजय का विश्वास सबके भीतर था। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह धर्म की स्थापना की यात्रा थी। यह अन्याय के विरुद्ध युद्ध था। यह सत्य की विजय की कहानी थी और राम उस सत्य के प्रतीक थे। समुद्र पार हो चुका था। अब युद्ध निश्चित था, पर किसी को भय नहीं था, क्योंकि उनके साथ राम थे और जहां राम है वहीं विजय है।